एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बीमारी क्या है और उसके सिम्टम क्या है, एक कॉमन सी फाइंडिंग ये बीमारी को डायग्नोस करती है। बहुत ही कॉमन। आपका डॉक्टर अगर वो कर ले तो ये बीमारी का डायग्नोस 5 मिनट में हो जाता है। इस बीमारी का नाम है लो ब्लड प्रेशर। मित्रों नमस्कार। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन या कॉमन टर्म में लो ब्लड प्रेशर ऐसा कहा जाता है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर जो है अत्यंत कॉमन है, स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। यूजुअली पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये बच्ची जो है ना, जब खड़ी रहती है तब वो चक्कर आके गिर जाती है या बेहोश हो जाती है या उसको इजी फटीक हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाती है। ये जो शिकायतें हैं ये एक इंडिकेट करती है कहीं उस बच्ची का ब्लड प्रेशर तो कम नहीं है। तो साधारण सा मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर वो बीमारी का डायग्नोस कर सकता है। देखिए, जब मैं लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मेडिकल टर्म में जब आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या 90 से कम हो या नीचे का ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 या 50 से कम हो, तो उसको हम मेडिकली टर्म में लो ब्लड प्रेशर ऐसा बोल सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब आपके शरीर में पानी कम हो गया हो। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। जब आपके शरीर में खून की कमी हो, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो, तो भी लो ब्लड प्रेशर होता है। यदि आपने ऐसी चीजें कंज्यूम कर ली जिससे डिहाइड्रेशन हो, कैफीन का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया हो, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया हो, तो भी ये लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि आपको कोई मेडिकली बीमारी है, कोई थायराइड है, कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, तो भी ये लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूजुअली लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है ना, उनको पता रहता है कि ये करने से मेरा बीपी कम होता है। तो अगर आपको ये ऑलरेडी पता है या आपके फैमिली में किसी को पता है, तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री लेते हैं, तब हिस्ट्री में उनको उसी समय बोल दीजिए। वो मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अननेसेसरी ये क्यों हो रहा है उसका पता करने में ही कई सारा खर्च हो सकता है। ये लो ब्लड प्रेशर के कॉमन सिम्टम क्या है? फटीग, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। लाइट हेडेडनेस, सिर में हल्कापन महसूस होना। वर्टाइगो, चक्कर की तकलीफ। एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एक टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा शब्द आपको कठिन लगेगा, जिसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। जब आप कंटिन्यू लेटे हैं या बैठे हैं और आप खड़े हो रहे हैं तो आपका सडन बीपी ड्रॉप होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन में जैसे आप लेटे हैं या बैठे हैं, आप जैसे ही खड़े होंगे तब आपको चक्कर आ सकता है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है लो ब्लड प्रेशर का। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका डॉक्टर बीपी मेजर करता है, चेक करता है, तब पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर आपका लो है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर नाम
की बीमारी नहीं है, बेसिकली इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए घर में, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, आप अपने आप को वेल हाइड्रेट कीजिए, पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। मैं जब ज़्यादा मात्रा की बात कर रहा हूँ तो दिन में 4-5 लीटर तो भी पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि मेरा बीपी कम हो रहा है तो आप नमक शक्कर का पानी भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मदद करता है। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखिए। क्या होता है, स्ट्रेस जब रहेगा तो प्रोबेबिलिटी है आपका बीपी ड्रॉप हो जाए। जब आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन की तकलीफ है तब मेरी सलाह मानिए, आप डायरेक्ट बेड से मत उठिए, अपने आप को एक करवट पे कीजिए, फिर बैठिए, फिर पैर नीचे लीजिए एंड इफ यू आर कंफर्टेबल तब आप खड़े रहिए, उसके बाद चलना स्टार्ट कीजिए। पोस्चरल हाइपोटेंशन में डायरेक्टली जब आप लेटने से उठते हैं और खड़े होते हैं तब सडन ड्रॉप हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। ज़्यादा मात्रा में आप फ्लूइड का कंजम्पशन कर सकते हैं, जैसे पानी बताया वैसे फ्लूइड सूप्स ले सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सर्शन आपको मदद करेगा आपके हाइपोटेंशन, लो बीपी को करेक्ट करने में। अगर आपको कोई अंडरलाइन बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ऐसी कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लीजिए। बिना डॉक्टर की दवा से ब्लड प्रेशर का इलाज मत कीजिए। क्या होता है, ये एक छोटी सी चीज़ है बट आपको कहीं बड़े धोखे में ना लैंड कर दे। अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय में आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का कंसल्टेशन है, मेरे क्लिनिक के एड्रेस भी दिए हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पॉसिबल उतनी हेल्प कर सकूं। एज अ डॉक्टर, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी की तकलीफ है, मैं आपको सलाह दूंगा उसका डायग्नोसिस कराइए और उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा YouTube का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें। धन्यवाद।